भाई जय मसीह की। जय मसीह की। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण नाम है। लक्ष्मण। क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं। क्या हम कभी मिले हैं? नहीं। हाँ? नहीं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। और मैं देख रहा हूं आपके परिवार का हर एक जन अपना व्यक्तिगत परिश्रम कर रहा है ताकि वो मदद करने पाए परिवार को। हाँ? पर वो खर्चे पूरे नहीं हो रहे। आपका पैसा जो होना चाहिए आर्थिक रीति से आपकी जरूरतों के हिसाब से नहीं, आपकी चाहतों के हिसाब से नहीं, पर कहीं और जा रहा है। आप जानते हैं, मैं जब आपको देख रहा हूं आत्मिक रीति से, मैं आपको बड़ा परेशान देख रहा हूं, आपको टेंशन में। और मैं इस व्यक्ति से आत्मिक रीति से देख रहा हूं कि मैं परमेश्वर में भी आ गया, पर मेरे में बदलाव क्यों नहीं हो रहा। अपना एक पैर आगे उठाइएगा पर जमीन पे मत रखिएगा। जैसे आप चलते हैं, आप चलने के लिए अपना एक पैर आगे को उठाएं और उसे जमीन पे ना रखें। आप कैसे उठाएंगे अपना पैर? जमीन पर रखा जाएगा। अगर आप अपना एक पैर यूं उठाएं, यूं रख सकते हैं, गिरने के डर रहेगा। गिरने के लिए डर रहेगा ना। आपके साथ यही चीज है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में आपको कई बार परमेश्वर के जन बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पर आपको ये डर हमेशा पीछे रोक देता है। मैं जो कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि मैं आत्मिक रीति से एक पैर हवा में उठता हुआ देख पा रहा हूं, जो नीचे नहीं लग पा रहा, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा और जो पीछे भी नहीं आ पा रहा, बीच में लटके हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आप परमेश्वर में है ना, पर आप जानते हैं मैं आपके घर में परमेश्वर और दूसरा जो पुराना जीवन है दोनों देख रहा हूं। हम एक तरफ परमेश्वर में तो हैं, पर दूसरी तरफ हम उन सब चीजों में भी हैं जो हम करना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हालेलुया। कौन है ये? यीशु। मैं आपको आत्मिक रीति से देख रहा हूं, मैं आत्मा में जा रहा हूं और आप लोगों से कह रहे हैं, कुछ लोगों से कह रहे हैं, कितनी पुरानी बात है ये मुझे बताइएगा, कि लोग मसीह में आते हैं उनका उद्धार हो जाता है। हम मसीह में भी आ गए पर हमारा नहीं हुआ, हमारा पता नहीं कब होगा। हाँ, ये सही बात है। कितनी पुरानी बात है? ये साल भर हो गया। नहीं, आप किसको कह रहे थे ये बात? ये मन में कह रहा था। आपके पापा हैं। आपका क्या नाम है? मेरा वर्षा। क्या मैं जो कह रहा हूं ये किसको कह रहे थे ये बात? ये मम्मी को। कितनी पुरानी बात है? अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है कि लोग परमेश्वर में आते हैं उनका उद्धार हो जाता है। मम्मी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करती हैं, आपकी भी और चंडीगढ़ में भी करती हैं, तो पापा हमसे कहते हैं कि सब लोग चर्च में आते हैं उनका हो जाता है, हमारा क्यों नहीं हो पाता। आपके कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 4। कितने बच्चे हैं? कौन से हैं? बेटे बेटी कितने हैं? 3 बेटी हैं, 1 बेटा। ये कौन है? सबसे बड़ी बेटी है। हाँ जी। एक बच्चे का टेंशन आपको सबसे ज्यादा है, एक बच्चे का। हालांकि आपके घर में टेंशन के और भी रीजन है। शादी के लिए रुकावट है। जो मैं कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं शादी के लिए रुकावट है। जैसे आप रिश्ते देख रहे हैं, पर कई बार आप अपनी परिस्थितियों के चक्कर में रुक रहे हैं और कई बार आपको रिश्ते मिल नहीं रहे। आपके बच्चे, मैंने आपको कहा, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सब मिलकर उस परिश्रम को कोशिश कर रहे हैं कि वो भाग, वो बोझ हल्का होने पाए। पर आपके ऊपर एक अलग सा ही बोझ है, अलग सा ही। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य नहीं किया। इस 1 साल में आपके बहुत से बिगड़े काम बने हैं। बिल्कुल सही बात है।
फिर भी हम कहते हैं कि लोग परमेश्वर में आते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, हमारा पता नहीं कब होगा। पापा मम्मी से ही कहते हैं ये बात। पापा मम्मी से कहते हैं। हाँ। मम्मी के सामने आसपास कोई नहीं होता ना, खिड़की दरवाजे बंद होते हैं ना, पर परमेश्वर के कान हमेशा खुले होते हैं। मैं जब आपको प्रार्थना कर रहा था ना, आप जानते हो, जो मैं परमेश्वर की योजना देख रहा था, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले शैतान ने आपको मजबूर किया और आप ही के हाथों से नुकसान कराया, चीजें नाश कराई। मैं क्या कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं, मैं ये गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको नहीं जानता अभी तक, नहीं, मैं नहीं जानता। हालेलुया। ये क्या है? टेम्पू टेम्पू वाले क्या हैं ये? चैंपियन। मैं आपको टेम्पू वालों के पास बैठा हुआ देख रहा हूं। चैंपियन गाड़ी है मेरे पे। हालेलुया। हालेलुया। कौन है ये? यीशु। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा कार्य कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर का आत्मा। मेरा बहुत नुकसान होया करता था, जब से प्रभु में आया हूं, जब से मेरा कोई नुकसान नहीं होता है। पर आप जानते हो, इतना ही नहीं, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है, जब मैं आपको टेम्पू वालों के पास देख रहा था, मैं वहां बहुत झगड़े सुन रहा था। बहुत से काम इसी बात पे छूट गए, झगड़ों की वजह से। हाँ जी, हाँ, सही बात है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। कौन है ये? परमेश्वर की जो योजना है वो कुछ और है। वो ये है कि अभी तक तुम्हारे पास अपनी 3-4 गाड़ियां होनी चाहिए और वो किराए पर चलनी चाहिए थी। आप जानते हैं इस योजना के बारे में? कभी आपने कोशिश करी कि गाड़ियां बढ़ाएं और किराए पे दें? मम्मी ने की है। मम्मी ने पापा से कहा इस बारे में। तो शादी के लिए किसकी बात करते हो और किसके लिए रुके हुए हो? इसी वर्ष यीशु मसीह के नाम से, इसी वर्ष मैं एक चीज करना, जहां ये टेम्पो वाले होते हैं, इस एसोसिएशन में तो जुड़ना, पर कभी भी इनका कार्यकर्ता मत बनना। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है, इनका कार्यकर्ता मत बनना। लोग कोशिश करेंगे, अरे लक्ष्मण भाई बन जाओ, कार्यकर्ता बन जाओ। करते हैं, करते हैं। क्या आपने मुझे बताया कि भाई सोच रहे हैं कैसे हो कैसे रहा है? हाँ, क्या आपने मुझे बताया कि आपको वहां के टेम्पो वाले कहते हैं कि एसोसिएशन का कार्यकर्ता बन जाओ? नहीं नहीं, पर आपको कहते हैं कि कार्यकर्ता बन जाओ। एक और गाड़ी ले लो, बना लो। आप गाड़ी यकीनन लेंगे और वो गाड़ी किराए पर चलेगी। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, आप सोचेंगे किराए पर चलेगी, पर आप ही का परिवार का कोई जन उसे चलाएगा और उसके द्वारा वो विश्वासी बनेगा, वो विश्वास में आएगा। पर कार्यकर्ता इसलिए नहीं बनना क्योंकि ये परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर तुम्हारे काम को आशीष देने चाह रहा है। तुम्हारे को चिंता की आत्मा से आज मुक्त करता हूं। जो बंधन तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता, उस बंधन से तुम्हें आजाद करता हूं। तुम्हारे परिवार वाले इस 1 साल में आत्मिक रीति से आगे बढ़े हैं। मैं भी यूपी में जॉब की तैयारी कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब की, यूपी से। सुबह से आके कौन सी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हो? टीचर में या फिर पुलिस में बहुत जल्दी लगती है यूपी में। लगती, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तुम्हें क्या चाहिए? परमेश्वर हृदय का परमेश्वर है। मुझे पुलिस में चाहिए और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, मतलब कि हाइट भी सही है और वो सही है, बस थोड़ी सी अभी कोचिंग लेनी है, उसके बाद में एग्जाम देना है। 2022 में तुम यहाँ गवाही लेकर आओगी कि तुम पुलिस बन चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आप देखना, आपके जीवन में बहुत से बंधन आज मैं खोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु मसीह के नाम से।